इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुम्बे को ज़िबा किया, आसमानों में शोर मच गया, अरश हिलने लग गया। आज नबी के गले पे छुरी रखी गई। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, हजरत खलील का हाथ थामा और मौला की तरफ से इम्तिहान में कामयाबी की बिशारत दी और फरमाया, खलील ये तेरा अमल हमें इतना पसंद आया, इतना महबूब लगा, इतना मरहूब लगा, क़यामत तक अभी ये तेरे जो तूने अपने बेटे के साथ किया है मुझे राजी करने के लिए, मैं काली कमली वाले की उम्मत को भी यही हुक्म दूंगा, वो गाय, बकरा, दुम्बा, छतरा, ऊंट मेरी राह में कुर्बान करेंगे और मैं उनको यही सवाब दूंगा जो आज मैंने तुझे दिया है। अगर यही दूंगा उनको जो आज आपको बेटा ज़िबा करने पे मिला है। इसीलिए हुक्म है कि जानवर सारे साल परवरिश करो, पालो। जिन लोगों ने दुम्बे बकरे घर में पाले, जब छुरी चलती है तो हर मर्द औरत रोने लग जाते हैं, औलाद जैसा प्यार हो जाता है उस जानवर से। और जब अल्लाह का नाम लेकर उसके गले पे छुरी चलती है, आंसू आ जाते हैं सबके। उधर उसकी बात निकलती है, उधर दिल दुखता है, मगर मौला को राजी करने के लिए उसको बर्दाश्त किया जाता है। हमें क्या पता चले, कल तो मंडी से लाए, आज ज़िबा कर दिया, परे के परे ही सारा काम हो गया, हमें क्या पता चला। न दिल पड़ा, न मोहब्बत हुई, न प्यार हुई। हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह सारे साल बछड़ी 2 साल पाला करते थे और फिर उसको ज़िबा करते तो हजरत की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। इसीलिए को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी करो, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब की हुजूर में नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी जितनी आपकी उम्र शरीफ होती थी उतने ऊंट ज़िबा फरमाते थे और कुछ ऊंटों को लेकर ज़िबा फरमाते और यूं फरमाते, ये मेरे उन उम्मतियों की तरफ से हैं जो कुर्बानी कर नहीं सके, जो कुर्बानी कर नहीं सके। आजकल रस्मों के लिए तो पैसे हैं, फिल्मों के लिए तो पैसे हैं, टेप रिकॉर्डों में सर डालने के लिए तो पैसे हैं, टेलीविजन चलाने के लिए तो पैसे हैं, बदमाशी और फहाशी और बेहयाई के लिए तो पैसे हैं। अगर नहीं है तो अल्लाह के नाम पे कुर्बानी के लिए पैसा नहीं है। बड़ा खुश होता बाबा आदमी, चलो यार हिस्से के पैसे मैंने बचा लिए, चलो यार मैंने हिस्से के पैसे बचा लिए। मुझे ये पता नहीं तूने क्या बचाए, सारे साल की बरकत को धक्का दे दिया है, सारे साल की बरकत को धक्का दे दिया है। आपको क्या मालूम है कि इससे क्या फवाइद हासिल होते हैं और किस कदर परवरदिगार आलम खैर और बरकत अता फरमाते हैं। यूं लिखा बुजुर्गान दीन ने कि कुर्बानी के जानवर के बदन पे जितने बाल होते हैं उतनी नेकियां नामे अमाल में लिख दी जाती हैं, उतनी नेकियां। क्या तो अर्ज कर रहा था, हुजूर अकरम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने हमें सारे का सारा मफ़हूम समझा दिया। और मेराज वाली रात में अल्लाह पाक ने, फरिश्तों ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि ये जन्नती बुराक है, आप सवार हो जाएं। फरमाया मैं सवार नहीं होता। सारे कहो सुभान अल्लाह। फरमाया मैं सवार नहीं होता। क्यों? फरमाया कल कयामत का दिन होगा, पुलसरात लगी होगी, नीचे दोज़ख होगा, बाल से बारीक तलवार से तेज पुलसरात होगी, मेरी उम्मत उसके ऊपर से कैसे गुजरेगी? 1500 साल तेज घोड़े की रफ्तार का रास्ता है। मेरी उम्मत का इंतजाम किया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने क्यों चला दिया पक्का? अल्लाह पाक ने जवाब दिया मेरे महबूब राजी हो जा, ये जो कुर्बानी में तेरी उम्मत जानवर ज़िबा करेगी, मैं इन जानवरों को सवारी बनाकर क़यामत के दिन पेश कर दूंगा, तेरे उम्मती इन पे सवार होकर पुल सरात से पार चले जाएंगे। किस वक्त काम आ रहे हैं?
कौन सा अजीब काम अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। इसीलिए अर्ज करता हूं कि कुर्बानी को ना छोड़ो। अगले साल ना जाने हम में से कौन दुनिया में होगा, कौन कब्र में होगा। हजारों लाखों लोग पिछले साल दुनिया में थे। अभी परसों यहाँ लाड़े के करीब एक हादसा हुआ, कई रुखसत हो गए। कल सुबह के वक्त भी इधर बाईपास से परली तरफ हुआ। 8 जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं मुल्क में। 8, 10, 12, 2, 4 मर रहे हैं। न जाने हम में से अगली ईद तक कौन कब्र में होगा और कौन दुनिया में होगा। इसलिए नमाज भी इखलास के साथ पढ़ो। न जाने हम में से किस किस के लिए यह आखिरी नमाज होगी, किस किस के लिए यह आखिरी कुर्बानी होगी। कुर्बानी के जानवर के करीब खड़े हो, झोली फैलाओ, कबूलियत की दुआ मांगो। अल्लाह पाक फरमाते हैं, खून के कतरे जमीन पे बाद में गिरते हैं, मैं पहले कबूल कर लेता, मैं पहले कबूल कर लेता हूं। और हर वक्त दीनों ईमान के लिए कुर्बानी पे तैयार रहे। कुछ लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस घबराहट वाले दिन में यह आवाज लगेगी, 50,000 साल के दिन में आवाज लगेगी। इतनी लंबी लंबी जुबान लटकी हुई होंगी तो आवाज लगेगी। जब माँ बाप बे औलाद के और औलाद माँ बाप की ना बनेगी, बीवी शोहर की नहीं बनेगी, खामिद बीवी का नहीं बनेगा, उस दिन क्या आवाज लगेगी अल्लाह पाक की तरफ से? आओ मेरे घरों को आबाद करने वाले आ जाओ, मेरी मस्जिदों को आबाद करने वाले, बनाने वाले, चमकाने वाले, उसकी रौनक बढ़ाने वालों आ जाओ। तुम धूप में ना खड़े हो, मेरे अरश के छांव में, साए में आ जाओ। कई लोग पागल समझते हैं जो मस्जिदें बनाते हैं ना, ऐसे रुपया खर्च कर रहे हैं, इसी तरीके से यूं ही लगा रहे हैं, इतने पंखे, इतना ये, इतना ये, इतने। उन गरीबों को पता नहीं है कि ये दरबार किसका है। उन्हें यह इल्म नहीं है कि यह किसी बादशाह का दरबार नहीं, यह किसी वजीर का दरबार नहीं, यह किसी सफीर का दरबार नहीं, यह किसी जिम्मेदार और सरमायादार का दरबार नहीं। यह तो उस अहकमुल हाकिमीन का दरबार है जो अपने खिदमत गुजारों को क़यामत में आवाज देकर बुलाएगा। हदीस पाक में आता है, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस में यूं आता है कि यूं आवाज लगेगी, किधर है वो जो मेरे दरबार में झाड़ू लगाया करते थे। कभी आवाज आएगी, किधर है वो जो मेरे दरबार में पानी का इंतजाम किया करते थे। तो उस वक्त रोवेंगे, पछतावेंगे वो लोग जो सियाने बनते हैं, जो बड़े होशियार बनते हैं। तो उस वक्त के पछताने से कुछ नहीं बनेगा। अर्ज करने का मकसद ये, हर कार्य खैर में हिस्सा डालो, हर जगह कोशिश करते चलो, अपनी सी हिम्मत के मुताबिक करते चलो, चलते चलो। मौत आए कलमा पढ़ते हुए रुखसत हो जाओ। अल्लाह पाक हम सब का कामिल ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमाए। सारा कुछ बताता हूं। तो अर्ज करने का मकसद ये, कुर्बानी के 3 दिन मुकम्मल है। कुर्बानी आज भी सवाब ऐसा ही, कल भी सवाब ऐसा ही, परसों दिन छुपने से पहले तक। और वो तकबीर जो है वो भी पढ़ते रहना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। चलते फिरते भी पढ़ो। और हर फर्द नमाज के बाद मर्दों पे भी वाजिब है, औरतों पे भी वाजिब है। कुर्बानी करो, अल्लाह से कबूलियत की दुआ मांगो। मदारिस में तुलाबा के लिए खालें खुद पहुंचा के आओ, ताकि जिसका दिल इजाजत दे वो हमारे मदरसे में पहुंचा दे। 100 मरतबा जिसका दिल इजाजत दे, खुशी पड़े। वरना और तालिब इल्मों को, गरीबों को, मोहताजों को, बेवाओं को, जिसको दिल चाहे दो, कोई किसी का एतराज नहीं। और कबूलियत का फिक्र करो। चुनाचे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परवरदिगार आलम ने शुरू से ही आजमाया, आखिरी वक्त तक इम्तिहानात होते रहे। सैयदना खलील के हाथों बैतुल्लाह की तामीर कराई। फी आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम।
یہ میں خدا کا گھر ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ میرا گھر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. اندازہ لگاؤ ایک نبی مستری کا کام کرتا ہے اور مزدور ذبیح اللہ ہے. مستری خلیل اللہ، مزدور ذبیح اللہ ہے. اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں. گارا پکڑانے والا، پتھر اٹھا کر دینے والا ذبیح اللہ اور کھڑا ہو کر کے لگانے والا خلیل اللہ ہے. اور جس کا گھر بن رہا ہے وہ اللہ ہے، اور جو بن رہا ہے وہ بیت اللہ ہے. اور سیدہ ہاجرہ کھانا لے کے آتی ہیں. سبحان اللہ. سارا خاندان. جب بیت اللہ مکمل ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی اس گھر کو آباد فرما، اس گھر کو ساری دنیا میں مقبول ترین فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خلیل اللہ نے دعا مانگی، الہی میں نے بنا دیا، میں نے تعمیر کر دیا، قبول کرنا تیرا کام ہے. بے نیاز ذات تیری، احکم الحاکمین ذات تیری، پروردگار تو ہے، مالک کائنات تو ہے. ربنا اے ہمارے پروردگار، تقبل منا ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم. تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں، تیرے سوا میرے دل کی تمناؤں کو جاننے والا کوئی نہیں. کون جانے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی جو اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، بوڑھا آئے، اس گھر کا دیدار کرنے آئے، اس گھر کا طواف کرنے آئے، اس گھر کی عظمت کو دل میں بسا کے آئے، اس گھر کا احترام دل میں لے کے آئے، میں خلیل ہزاروں لاکھوں برس پہلے دعا کرتا ہوں، مولا جو اس گھر کا طواف کرنے آئے اس کے سارے گناہ معاف کر دے. پیشگی دعا ہو رہی ہے. ابھی ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے، ہزاروں برس پہلے خلیل اللہ دعا فرما رہے ہیں. اندازہ لگاؤ، جھولی خلیل اللہ کی ہے، خلیل دعا مانگنے والا، ذبیح اللہ آمین کہنے والا، سیدہ ہاجرہ آمین کہنے والی، سیدہ سارہ علیہ السلام آمین کہنے والی. دعا مانگنے والا خلیل ہے، آمین کہنے والا نبی کا خاندان ہے. پیشگی دعا. جو بھی یہاں چل کر آئے اس کا احترام کرتا ہوا آئے، اس کا اکرام کرتا ہوا آئے. میں خلیل دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. نبی کے خاندان نے آمین کہی. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی. الہی جو جوان عمر کا آدمی اس گھر کا طواف کرنے آئے، اس گھر کا اکرام کرنے آئے، اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، اس گھر کی عظمت کے لیے آئے، جو اس کا احترام کرے، میں دعا کرتا ہوں اس نوجوان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. اب خلیل نے آمین کہی، سیدہ ہاجرہ نے آمین کہی، سیدہ سارہ نے آمین کہی. اس کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی. میری تیری نجات کا انتظام ہو رہا ہے. ابھی ہم لوگ دنیا میں نہیں آئے تھے، ہماری بخشش کے ذریعے بن رہے ہیں، ہماری نجات کے ذریعے بن رہے ہیں. سیدہ ہاجرہ نے جھولی پھیلا دی اور دعا کی، الہ العالمین او مالک کائنات، ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. سیدہ ہاجرہ
हाजरा दुआ करती हैं, इलाही ओ मालिक कायनात, ओ हमारे परवरदिगार, जो जवान उम्र की औरत आए उसका आना ऐसा कबूल फरमा, सर से पांव तक जितने गुनाह हो सारों को माफ कर दे। हजरत खलीलुल्लाह ने दुआ फरमाई, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने आमीन कही। इसके बाद हजरत सारा अलैहिस्सलाम जो बूढ़ी उम्र की हो चुकी थी, उन्होंने झोली फैला दी, ओ मेरे मौला, ओ मेरे परवरदिगार, जो बूढ़ी उम्र की औरत आए, तेरे दरबार में आए, हज के लिए आए, ज़ियारत के लिए आए, उसके सारे गुनाह माफ कर दे, उसको यहाँ से ऐसे वापस करना गोया आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुई। खलीलुल्लाह ने, ज़बीहुल्लाह ने आमीन कही। सारे खानदान ने अपनी अपनी उम्र के लोगों के लिए दुआएं मांग दी। अल्लाह हम सब का हिस्सा उनकी दुआ में अता फरमा दे, और जितने लोग हज के लिए गए हुए हैं परवरदिगार सब का हज कबूल फरमाए, सब की अल्लाह पाक दौड़ धूप मेहनत कोशिश कबूल फरमाए। बड़ी बात है, बड़ी बात है, यूं ही नहीं वहां जाया जाता, मालिक बुलाता है तो आदमी जाता है। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसी महीने में ख्वाब नजर आया, मेरी राह में सदका कर, कुर्बानी कर, 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। फिर ख्वाब देखा, मेरी राह में कुर्बानी कर, मेरी राह में सदका कर, 100 ऊंट फिर कुर्बान कर दिए। 9वीं रात को जो आज की रात गुजरी, इसमें फिर ये अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे खलील उस चीज की कुर्बानी कर जो तुझे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब हो, सबसे ज्यादा प्यारी हो, सबसे ज्यादा अजीज हो, सबसे ज्यादा तेरे दिल को भाती हो, दिल पसंद हो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बारे में खलील ने मसला समझ लिया। सुबह हुई, सोचा कि अगर हजरत हाजरा को बताऊं तो औरत साथ है, कहीं घबरा ना जाए, एक ही बच्चा है, कितना खूबसूरत होनहार हसीन बच्चा है, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हुस्न का क्या कहना, जिसकी पेशानी में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरे नबूवत होगा, वो कितना हसीन होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा से कहा कि किसी बहुत बड़ी जगह दावत पे जाना है, नहला धुलाकर सुथरे कपड़े पहनाकर बच्चे को तैयार कर दो। चुनांचे खुशी खुशी हजरत हाजरा ने तैयार कर दिया, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को साथ लेकर चल दिए। छुरी और रस्सी जो थी वो बगल में दबा ली, कुर्बानी करनी है ना बच्चे की, उस मौला को राजी करने के लिए, उस अल्लाह पाक की जात को खुश करने के लिए बच्चे के गले पे छुरी चलानी पड़ेगी। चलाऊंगा, तुझे राजी रखूंगा, तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा। गौर करो, आज अल्लाह को राजी करने के लिए हम मामूली सी बात को भी छोड़ने को तैयार नहीं। जिसे ताश खेलने की आदत है वो ताश नहीं छोड़ता, जिसको जुए की आदत है वो जुआ नहीं छोड़ता, जिसको शराब की आदत है वो शराब नहीं छोड़ता, जिसको बदमाशी की आदत है वो बदमाशी नहीं छोड़ता, जो बेनमाज रहता है वो नमाज नहीं पढ़ता। और जालिमों, कहां मरोगे? आओ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी तो देखो, अल्लाह ने बच्चा मांगा तो कुर्बान छुरी चला दी। घरवाली को नहीं बताया, घबरा ना जाए। इसी को हफीज कहता, उठा मुरसल, उठा मुरसल, इसी आलम में रस्सी और तबर लेकर पे तामील चल निकला खुदा का पाक पैगंबर। अल्लाह पाक के हुक्म की तामील करने के लिए खलील रवाना है। अल्लाह पाक को खुश करने के लिए छुरी खुद ले ली, रस्सी भी खुद ले ली, इसलिए कहता उठा मुरसल, इसी आलम में रस्सी और तबर लेकर पे तामील चल निकला खुदा का पाक पैगंबर। छुरी रस्सी ले ली, दिल बंद
फर्जंद की उंगली पकड़ ली, फर्जंद को साथ ले लिया, तैयारी कर ली। बड़ी अजीब बात कही कमतर मरहूम ने भी, कहता है एक हाथ रसी दूजी छुरी, दिल बंद दी उंगली फड़ी। एक हाथ रसी दूजे छुरी, दिल बंद दी उंगली फड़ी। ए भी नबी ओ भी नबी, हद हो गई तामील दी। ए भी नबी ओ भी नबी, हद मुक गई तामील दी। तुर पे दो है भागा भरे, रहमतुल जोश आमल लगा। दादा नबी पाक दा अज मरतबे पावन लगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चल निकले, तैयारी कर ली। शैतान को बड़ी तकलीफ हुई, मौला को राजी करने के लिए अगर अपने बच्चों को ज़िबा करना शुरू कर दिया ये तो बड़ा अजीम कारनामा होगा। शैतान आया, बाबा बनकर आया। ए अकाइद को तबाह करने वाले हमेशा बाबे ही बने फिरते, ईमान का बेड़ा गर्क करने वाले बाबे। खुदा को लोग नहीं मानते, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाए हुए कुरान की आजमत नहीं, हुजूर की शरीयत की आजमत नहीं, सहाबा किराम का इकराम नहीं, अहले बैत उज़्ज़ाम का इकराम नहीं, बाबों के पीछे लगे हुए। शैतान बाबा बनकर और पहले औरत के पास आया। हाँ, ये बाबों वाले मसले हमारे घरों में भी पहले औरतों के पास आते हैं। हाँ, इतना बड़ा सोटा, सर पे पगड़ा, हाथ में तस्बीह नहीं तस्बा, और हजरत हाजरा के सामने आया। कहने लगा पुत्र किथे आई, बेटा कहाँ तेरा? लगा अपने अब्बा के साथ गया। कहाँ गया? कि यूं फरमा रहे थे कि बड़ी अजीम दावत है, बड़ी ऊंची जगह कहीं जाना है, इसलिए नहला धुला कर अच्छे कपड़े पहना कर तैयार कर दो। मैंने तैयार कर दिया, अब्बा की उंगली पकड़ के गया है। लगा दावत ना दावत, मुतंजन पक्के हुए हैं वहां। क्या? हजरत हाजरा के सामने कहने लगा ज़िबा करेगा, ज़िबा छुरी रस्सी साथ ले गया है, छुरी रस्सी साथ लेके गया है, गले पे छुरी चलाएगा अपने बच्चे के। हजरत हाजरा फरमाने लगी बदबख्त, आज तक किसी बाप ने अपने बच्चे के गले पे छुरी चलाई? कौन है ऐसा? कमाल हो गया, कभी ना कभी चलो मजबूरी में सही शैतान भी झूठ बोल दे, सच बोल देता है, झूठ को छोड़ देता है। मुसलमान कब्रों तक झूठ बोलने से बाहर नहीं आते, कब्र तक झूठ नहीं छोड़ते, सच बोलना आता ही नहीं। इसीलिए मजजूब हर मौके पे झंझोड़ता है, हर वक्त बड़ी काम काम की बात करता है मजदूब अलैहि रहमत। इसलिए कहता बेफिक्र न हुआ कर, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल, आ न जाए दीन और ईमान में खलल, बाद आ बदामल। अपनी नेकियों को संभाला कर, कहीं ऐसा ना हो करी कराई को आग ना लग जाए, बनी बनाए को आग ना लग जाए। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, आखिरी वक्त था तो यूं फरमा रहे थे अभी नहीं, अभी नहीं, अरबी में कहते थे, मैं तर्जमा सुना रहा हूं, अभी नहीं, अभी नहीं। तो वफात के बाद किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा हजरत दुनिया तो मरते वक्त कलमा पढ़ती है, आप ये क्या कह रहे थे कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं? फरमाया शैतान मेरे सिराने खड़ा हुआ था और कहता था अहमद बिन हंबल दुनिया को मैंने फंसाया, तू मेरे फंदे में नहीं आया, मैंने दुनिया को बर्बाद किया मगर तू मेरे फंदे में ना फंसा।
तेरे इल्म ने, तेरे तकवे ने, तेरी परहेजगारी ने तुझे बचा लिया। तो मैं ये कह रहा था जालिम, अभी तो सांस आ रहे हैं, अभी कुछ पता नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मैं इसलिए कहता था ठहर जा, ठहर जा, वक्त का इंतजार है, मेरा ईमान पे खात्मा होने थे। किसी ने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को एक मर्तबा और ख्वाब में देखा। वो ख्वाब देखने वाला भी कैसा होगा? सारे कह दो सुभान अल्लाह। वो ख्वाब देखने वाला भी कैसा होगा? क्या देखा कि जन्नतुल फिरदौस के बीच में इमाम अहमद बिन हम्बल खड़े हैं और बिल्कुल निगाह जमाए हुए अल्लाह पाक का दीदार फरमा रहे हैं। हर वक्त हर आन अल्लाह का दीदार कर रहे हैं। तो ख्वाब देखने वाला कहता है, मैंने पूछा इमाम अहमद बिन हम्बल से कि सुना था कभी अल्लाह की ज़ियारत होगी, कभी अल्लाह का दीदार होगा, आप कुरान की कदर नहीं करते, कुरान वालों की कदर नहीं करते, अपनी आग में ही मरते फिरते। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेके चले गए। शैतान हजरत हाजरा को आके कहने लगा कत्ल करेगा, छुरी चलाएगा, ज़िबा करेगा। मजबूर है, उसको इसलिए करनी पड़ रही है। उसका मतलब ये था कि हजरत हाजरा भी रोएगी, पकड़ियो पकड़ियो, अरे इस बड़े मियाँ को पकड़ियो रे लोगो, अरे बच्चे को ज़िबा करने चला गया, इस बड़े मियाँ को, इस बुजुर्ग को पकड़ो, इस अल्लाह वाले को रोकियो रोकियो, फड़ियो फड़ियो, शोर मचा देगी हजरत हाजरा। वो पैगंबर की घरवाली है। फरमाने लगी अल्लाह का हुक्म है कि हाँ। रोने लगी और फरमाने लगी ओ खलील, अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, या आपने क्या किया? बच्चे को ले गए, खुद चले गए, मुझे औरत ज़ात समझकर छोड़ गए, मुझे कमजोर समझकर छोड़ गए। अरे मुझे भी साथ ले जाते, आप अपने अल्लाह के नाम पर अपने बच्चे के गले पे छुरी चलाते, मैं हाथ पकड़ लेती, मेरा भी हिस्सा पड़ जाता, मैं भी हाथ पकड़ के बैठ जाती, कभी अल्लाह के नाम पर ज़िबा होते वक्त मेरा बेटा हरकत न कर दे। और शैतान को फरमाने लगी ये तो एक इस्माइल है, हजारों इस्माइल हो, सबको अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दो। फरमाने लगी बस कर लाइल अपनी ही कालो कील भी, और मैं भी तैयार हूं, मेरा इस्माइल भी, हजारों इस्माइल हो, अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दूं। कंकरियां मारी है हजरत हाजरा ने शैतान को, चुनाचे आज भी वहां कंकरियां मारनी पड़ती हैं। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब आया और कहने लगा बच्चा आप कहाँ चले हो? उन्होंने कहा अब्बा के साथ दावत में। उन्होंने कहा दावत ना दावत, ज़िबा करेगा तुझे? उसने कहा बदबख्त, कभी आज तक किसी बाप ने बच्चे को ज़िबा किया? उन्होंने कहा मजबूर है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह पाक का हुक्म है, मजबूर है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा अगर उसका हुक्म है तो कहाँ हुक्म उसका और मेरा? गला मैं तो तैयार हूं, उसके नाम पे कुर्बान होने को मैं तैयार हूं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी कंकरियां उठा के मारी, वहां भी मारनी पड़ती हैं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करीब आ गया और कहने लगा देखो जी बुढ़ेपे की औलाद है, कितना खूबसूरत बच्चा है, नूरे नजर है, लखते जिगर है, प्यारा बेटा है, और कुर्बानी कर दो और सदका कर दो और ऊंच ज़िबा कर दो। भला बच्चे को ज़िबा करना कोई अक्लमंदी है? वो तो नबी थे, फौरन शैतान को कंकरियां मारी, चले गए। पहाड़ी पे सामने बिठाया है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, ये करूंगा तो वही जो अल्लाह ने हुक्म दिया। पर देखो तो सही, नबी की आल में भी कुछ असर है, नबी के बेटे में भी कुछ असर है। बाप बेटे की जो वहां पहाड़ी पे गुफ्तगू हुई, अल्लाह पाक को उस पर प्यार आया, कुरान में नकल फरमा दिया। फरमाया फलम्मा बलग माअ साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम, और मेरे बेटे मैंने ख्वाब
ख्वाब देखा है, पहाड़ी पर से दिया आवाज, पहाड़ी पर से दिया आवाज, इस्माइल डरा हो, खुदाए पाक का इरशाद यहाँ आकर सुन जाओ। सामने बिठा लिया और फरमाने लगे, पिदर बोला कि बेटा आज, पिदर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। मैंने एक सपना देखा है, मैंने एक ख्वाब देखा है, ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़िबा करता हूँ, खुदा के नाम से तेरे लहू में हाथ भरता हूँ, खुदा का नाम लेकर मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। अन्नी अज़बहु का फंजुर मादा तरा, तेरी क्या सलाह है, तेरा क्या मशवरा है, तेरा क्या इरादा है, तेरा क्या प्रोग्राम है मेरे लगते जिगर, मेरा तो ये प्रोग्राम है। आगे से आवाज आई, क़ाल या अबति फ़अल मा तु'मर सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। और मेरे बाप अब्बा, जो हुक्म मिला है देर न करो, जल्दी करो, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, साबित कदमों में से पाओगे, इस्तिक़लाल वालों में से पाओगे। और दो मशवरे दिए हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, छोटी सी उम्र में 6-7 साल की उम्र है। फरमाया, अब्बा आप मेरे बाप हैं, मैं आपका लख्त जिगर हूँ, छुरी चलेगी, गला कटेगा, दुख होगा, तकलीफ होगी, मुझे रोना आएगा, कहीं पिदरी शफकत बाप की मोहब्बत जोश में ना आ जाए, इसलिए आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेना ताकि मेरी सूरत नजर ना आए और अल्लाह का हुक्म पूरा करने में ताखीर ना हो जाए। और मेरे हाथ पैर बांध देना, तवज्जो करो, मेरे हाथ पैर बांध देना, अल्लाह के नाम पे ज़िबा होते वक्त हरकत ना कर दूं, कहीं वो नाराज ना हो जाए। आंखों पे पट्टी बांध ली, इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार कर लिया। ये नहीं कि हज़रत खलील रोए हो, हाय अब बच्चा चला जाएगा, जुदा हो जाएगा, अब कट जाएगा, या बेटा रोया हो। अंदाजा लगाओ, इसी को कहता फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। क्या अजीब तर्जमा किया हाफिज ने, कहता हुए अब हर तरह तैयार हुए, अब हर तरह तैयार, दोनों बाप और बेटा। छुरी इसने संभाली तो ये झट कदमों में आ लेटा। इस्माइल अलैहिस्सलाम अब्बा के पैरों में खुद ब खुद आके लेट गए और उन्होंने फिर सर पे प्यार नहीं किया, माथे पे बोसा नहीं दिया, इसीलिए कहता पछाड़ा और घुटना सीने मासूम पर रखा, छुरी पत्थर पे रगड़ी, हाथ को हुलकूम पर रखा। यूं गोडे के नीचे, घुटने के नीचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को दबा लिया और छुरी चलाई। अल्लाह पाक ने छुरी को हुक्म दे दिया, खबरदार अगर एक बाल काटा, नीचे नबी है, और वो नबी है जिसकी पुश्त में से, जिसकी नस्ल में से मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाना चाहता हूं। छुरी को अल्लाह ने धमकी दी, अगर एक बाल काट दिया जहन्नुम में फेंक दूंगा। और मुसलमानों, छुरी डर गई, हम कब्रों तक न डरे। छुरी ने ना कहा, ऊपर भी नबी नीचे भी नबी, छुरी चल रही है, काटती नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा शायद अल्लाह को ये मेरा मशवरा मंजूर नहीं,
आप अपनी पट्टी खोल दें, शायद मौला को यूं मंजूर हो बाप बेटे की नजर भी मिले, छुरी भी चले, यूं मंजूर हो। चुनाचे पट्टी खोल दी गई, फिर भी छुरी चलाई, काटती नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मशवरा दे दिया कि छुरी की नोक रखकर मेरे गले पे नबूवत का सारा वजन डाल दो। चुनाचे ऐसा किया गया। छुरी लकड़ी के दस्ते में घुस गई, लकड़ी के दस्ते में थोड़ा सा रास्ता मिला, उसमें घुस गई, मगर नबी का बाल ना काटा। बस आवाज आई बना दैनाहु अय्या इब्राहीम, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम कद सद्दक़त रुया, आपने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, यूं ही बदला दिया करते हैं नेकी करने वालों को। वह फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ये जन्नत का दुम्बा मैंने भेज दिया है, इसे ज़िबा कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुम्बे को ज़िबा किया। आसमानों में शोर मच गया, अर्श हिलने लग गया। आज नबी के गले पे छुरी रखी गई। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, हजरत खलील का हाथ थामा और मौला की तरफ से इम्तिहान में कामयाबी की बिशारत दी और फरमाया खलील ये तेरा अमल हमें इतना पसंद आया, इतना महबूब लगा, इतना मरहूब लगा, क़यामत तक अभी ये तेरे जो तूने अपने बेटे के साथ किया है मुझे राजी करने के लिए, मैं काली कमली वाले की उम्मत को भी यही हुक्म दूंगा। वो गाय, बकरा, दुम्बा, छतरा, ऊंट मेरी राह में कुर्बान करेंगे और मैं उनको यही सवाब दूंगा जो आज मैंने तुझे दिया है। अगर यही दूंगा उनको जो आज